डॉक्टर रविशंकर रवि, सवाल यह है कि बहुत सीधा सा इसका हल हो सकता है। एसआईआर की प्रतियां आप लोग जलाएं, सूची जलाएं। उससे बेहतर है कि जो 18,70,000 लोग जिन्हें मृत बताया गया है, जिस पर आपत्ति है आपको, इनमें से 18,000, 1800 और जो आरपी सिंह साहब कह रहे हैं कि आप केवल 187 ले आइए सामने कि जिंदा हैं और मामला खत्म हो जाएगा। आप जो बातें, जो आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, जो आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर, उसे सिद्ध करने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस प्रक्रिया का नाम स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू रखा गया है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ इंटेंसिव नहीं है। ये बहुत ही कैजुअल है, फार्स है और शुरू से ही ये जो है विवादास्पद विषय एक बना हुआ है। तो ये आप चुनाव आयोग के ट्विटर पे मैं देख रहा था, हैंडल पे तमाम तरह के टैग किए हुए हैं। जहां जहां जिस भी तरह की गड़बड़ियां हैं, चुनाव आयोग उसको स्वतः संज्ञान लेने के बजाय उसमें जो है एक तरह का काउंटर कैंपेन कि ये फेक है, ये चल रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि चुनाव आयोग को पहले ही सारे दलों के साथ बैठ के ये निर्धारित करना चाहिए था, ज्यादा समय लेते हुए, जिसमें ढंग से प्रक्रिया निपट जाए। ये निर्धारित करना चाहिए था कि हम दस्तावेज कौन से रखें। आप देखें, जो 11 दस्तावेजों की सूची जारी की गई थी, उसमें पासपोर्ट को छोड़ के बाकी ऐसे कोई भी दस्तावेज नहीं है जिसके आधार पे आप ये साबित कर दो कि वो नागरिक होगा या लेजिटिमेट वोटर होगा। वो दस्तावेज अगर आधार फेक बन सकते हैं, ओवर सैचुरेशन रहा, तो दूसरे तरह के दस्तावेज भी फेक बन जाएंगे, क्योंकि जब हम एक दस्तावेज बनाते हैं तो दूसरे की जरूरत पड़ती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बातें दोहराई जा रही। डॉक्टर रवि, मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं कि इस देश में वोटर जो है, मतदाता जो है, वो इतना जागरूक है, इतना मूर्धन्य है कि अगर उसके घर में पानी नहीं आता तो भी वो आंदोलन करने के लिए सड़क पर निकल आता है। अगर कोई ऐसा मतदाता जो जीवित है और जिसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया, उसे मृत बता करके, या फिर जो शिफ्ट नहीं हुआ है वहीं पर है, उसे शिफ्ट बता करके नाम काट दिया गया, वो क्या आपको लगता है चुप बैठेगा? और वो भी 1-2 नहीं, 51 लाख मतदाता चुप बैठेंगे और वो भी 1 महीना मिलेगा इसके बाद। आप ये देखें ना कि इसमें तो गोल पोस्ट चेंज हो रहा है चुनाव आयोग के द्वारा शुरू से ही। पहले ये आया कि घुसपैठिए हैं, उनको हमें छांटना है। अच्छी बात है, हम लोग कोई नहीं चाहेंगे कि कोई अवैध आदमी जो है वो अवैध मतदाता कोई बने। वो बांग्लादेशी हैं, म्यांमारीज हैं, रोहिंग्या हैं। 760 पेज से ज्यादा के हलफनामे में जिक्र नहीं होता कि कोई पाया गया। फिर दूसरी बात होती है आधार की ओवर सैचुरेशन की। अब तीसरी बात हो रही है मृतक गुमशुदा अस्थायी तौर पे जो शिफ्ट कर चुके हैं उनकी। तो ये संख्याओं के खेल में जो प्रक्रिया को जिस तरह से, जिस संजीदगी, सीरियसनेस से चलना चाहिए, वैसे नहीं चल पा रही है। और ये साफ साफ दिख रहा है ग्राउंड से। कई न्यूज चैनल, मैं इसका जवाब परिमल कुमार जी से आपके फ्रेटर्निटी के हैं। ठीक है, मैं लौटता हूं। ये पारदर्शिता जो है, ये संदिग्ध क्यों है? पहले कहा गया कि वोटर बाहरी हैं, फिर बाहरी का मुद्दा खत्म हुआ, फिर मृत वाला मुद्दा आया, फिर मुद्दा आया कि शिफ्ट हो गए हैं, फिर मुद्दा आया कि 2 जगह नाम है। ये कंफ्यूज करने वाली आप लोग किस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिस तरीके से आरजेडी का आरोप है? देखिए, आरजेडी और कांग्रेस की स्थिति ही विचित्र है। आरजेडी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जिनको इन लोगों विजनरी लीडर कहते हैं, पहले इन्होंने प्रश्न उठाया कि भाई 10th के सर्टिफिकेट को हम वैल्यू नहीं देते हैं, मतलब बिहार के कई लोग 10th पास नहीं हैं। तो हम लोगों को फील हुआ कि इनकी जो ये चिंता 10th सर्टिफिकेट की थी, ये स्वाभाविक थी, क्योंकि इनके विजनरी लीडर नॉमी फेल हैं, उनके पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं था। दूसरे डॉक्यूमेंट जो कागजात मांगे गए थे जमीन इत्यादि के, तो 46 बीघा जमीन सिर्फ पटना में तेजस्वी जी के नाम पर है। फिर ये समझिए कि भाई घोटाला में फंसेंगे। देखिए, बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि इन लोगों की जो चिंता है वह यह नहीं है कि लीगल और इनवैलिड और वैलिड पर्टिकुलरली वोटर जुड़े। बेसिक इनकी चिंता ये है कि जिस तरह हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने विकास को एक नई ऊंचाई दी, इनकी हार तय है। तो एक फेस सेविंग डिवाइस के लिए के रूप में ये इलेक्शन कमीशन, जो एक संवैधानिक संस्था है, जो एक संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वाह कर रही है अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
जो लीगल पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्पोज कर रही है अंडर सेक्शन 21 ऑफ आरपी एक्ट 1950, उसका ये विरोध करते हैं। कोई इनको बिहार के लोकतंत्र से लेना देना नहीं है। मैं एक बात महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, पूरे इस प्रकरण में सभी राजनीतिक, बिहार की सभी राजनीतिक और भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां दो पार में हैं। एक तरफ इंडी गठबंधन केंद्रीय स्तर पर और बिहार में महागठबंधन, और दूसरी तरफ हम लोग एनडीए। देखिए, एनडीए लोकतांत्रिक लोगों का गठबंधन है, लोकतांत्रिक मूल्यों पर हम लोग विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास करते हैं और न्यायपालिका में विश्वास करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि यदि कोई मैटर सब जुडिस है तो न्यायालय जब अपना फाइनल डिसीजन दे, उसके बाद हम लोग, यदि कोई ऑब्जेक्शन है तो फिर हम अपील करें। दूसरी ओर आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टी, ये तो किनशिप वाली पार्टी है, मतलब पिता के बाद पुत्र, माँ के बाद उसके पुत्र। जैसे आप समझिए कि राहुल गांधी जैसे ऐसे विजनरी लीडर है राष्ट्रीय स्तर पर, जो भाषण में कहते हैं कि भाई कोयला से स्टोव जलाया जाएगा और आयरन की, आलू की इनके इंडस्ट्री स्थापित की जाएगी। उसी तरह आप समझिए नौवीं पे तेजस्वी यादव को विजन नहीं है, झूठ बोलने की नीति, जिसके कारण लोकसभा के चुनाव में मात्र 4 सीटों पर सिमट गई। और समझिए कि आने वाले विधानसभा में पूर्ण सुपरा साफ, मतलब मैं तो ऐसा समझता हूं कि उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन के भी स्टेटस प्राप्त नहीं होंगे। तो यही छटपटाहट है कि किसी तरह अस्तित्व को बनाए, किस तरह अपने आप को स्थापित करेंगे। तो हम इलेक्शन के, अरे इनको समझना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन एनडीए की संस्था नहीं है, इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम विरोध करते हैं। देखिए, मैं तहे दिल से बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी तक 98.1% से भी अधिक लोगों के जो डॉक्यूमेंट है, ये जो पर्टिकुलरली ये इससे संबंधित जो फॉर्म है वो प्राप्त हुआ है, और मोर देन 90.89% के डिजिटाइजेशन हो चुके हैं। मतलब बिहार की जनता के डीएनए में लोकतंत्र है, राइट, जबकि कांग्रेस और आरजेडी के डीएनए में किनशिप है, परिवारवाद। तो यही कारण है कि ये इनका विरोध करते हैं। ये आंकड़ा डॉक्टर रविशंकर रवि, ये आंकड़ा बिल्कुल दुरुस्त आंकड़ा है जो परिमल कुमार दे रहे हैं। सवाल ये कि अभी आप कह रहे थे कि सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ बिहार की जनता में आक्रोश है, विरोध सुनाई दे रहा है, तो ये आंकड़े तो आपको झूठा साबित कर रहे हैं। एक्चुअली दे इंश्योर्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ मोर देन 98% till tomorrow, till yesterday। तो हम आक्रोश कैसे है? यदि आक्रोश होता तो लोग फॉर्म से क्या? अरे लोग महागठबंधन को रिजेक्ट कर चुके हैं, अब यहाँ इनकी दाल गलने वाली नहीं है। ये एक राजनीतिक स्टेटमेंट है, जो तथ्य आपने दिए, उस पर मैं डॉक्टर रविशंकर रवि का रिएक्शन चाह रहा हूँ। आगे वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्शन कमीशन की आज की वेबसाइट पे 99.8% है डेटा, 99.8%। फॉर्म जिस तरह से भराए जा रहे हैं उसमें तो अभी तक और इससे भी कम समय में, और वो कभी परिवारवादी वो आप कंप्लीट करा लीजिए, फिर मुझे ठीक है, ठीक है। परिमल जी मैं आता हूं आपके पास, परिमल जी मैं आता हूं, डॉक्टर रवि बोलिए। तो परिवार के राजनीतिक और सशक्तिकरण के लिए मात्र काम देखिए, मैं अगर ज्ञान विज्ञान पे बात हो रही होती तो बीजेपी के और भी जो बाकी नेता हैं उनके ज्ञान विज्ञान पे हम लोग बात करते, इसलिए मैं पर्सनल उस पे नहीं जाऊंगा किसी के बारे में कुछ कहने के लिए। फिर प्रश्न उठाया था कि 10% लोगों के पास नहीं है, तो आपकी तो हमारी तो संवेदना आपके साथ है। ठीक है परिमल जी आप ही के जवाब पर उनका रिएक्शन ले रहा हूं। तो 10th का सर्टिफिकेट कैसे होगा? तो हम लोग हो सकता है हम लोग के साथ पास आते हैं। ठीक है परिमल जी, ठीक है, मैं आता हूं, परिमल जी आता हूं कि भाई कोई व्यक्ति यदि नॉमी फेल है तो उसके लिए एक सेपरेट प्रोविजन बनाए। ठीक है, पर्सनल व्यक्तिगत टिप्पणियां, ठीक है। रवि जी आपकी बात सब बोलूं, परिवार कौन है, नाली के गैस से कैसे चूल्हा जल जाता है, बादल था तो आपने बोला कि अब मौका है हमला करो, रडार में नहीं आओगे, ये सब ज्ञान विज्ञान की बात है, बेकार की बात। मुझे लगता है अनुराग जी आपने मुझसे पूछा है, मुझे मौका दें बोलने का। दोनों स्काइप पर हैं, एक की आवाज सुनाई नहीं देगी, दोनों अगर एक साथ बोलेंगे तो एक की आवाज सुनाई नहीं देगी। सर आप स्काइप पर हैं, टेक्निकल इशू को समझिए। डॉक्टर रवि बोलिए। जिस तरह से इन्यूमरेशन फॉर्म भराए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे काफी कम समय में जब आपको फॉर्म इकट्ठा ही करना है तो कर लोगे, लेकिन चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन में जो निर्देश थे वो तो फॉलो नहीं हो रहे हैं ना। उसमें फोटोग्राफ लगाने थे, उसमें सिग्नेचर लगाने थे, उसमें दस्तावेज देने थे, उसमें रिसीविंग देनी थी जी।
तो इस तरीके से तो लिया नहीं जा रहा है। तो फॉर्म का इकट्ठा हो जाना मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात है। देखिए, यहाँ जो मसला है, जिस वजह से ये विवाद हो रहा है, ये एक नागरिकता का, इसमें संवैधानिकता का मामला है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे जो पैदा हुए बिहार के अंदर, उनको ये कहा जा रहा है कि आप साबित करो कि आप नागरिक हो। घुसपैठियों को चुन के अलग करने के बजाय, अवैध मतदाता को चुन नहीं, के तो जब अलग तक करने रहने के वाले बजाय साबित आपने नहीं जो है- करेंगे कि वो यहाँ के नागरिक है, घुसपैठियों को कैसे चिन्हित किया जाएगा, ये मुझे आप बताइए, सुनिए। इसका क्या तरीका होगा? आपने जो है बोझ उनके ऊपर डाल दिया। और जो हमारे संविधान में ये कभी वो आधार नहीं था नागरिकता का, जो चीज कुछ दस्तावेजों के माध्यम से वो बनाया जा रहा है। मैं एकदम 1 मिनट के अंदर 3 बिंदुओं में अपनी बात रख के खत्म कर दूंगा, कृपया मुझे मौका दें। जैसे आप अगर बोर्ड सर्टिफिकेट को एक दस्तावेज मानते हो, तो आपने शिक्षा को आधार बना दिया। जिनके पास बोर्ड नहीं है, नहीं किया है, एक बहुत बड़ा परसेंटेज है बिहार में, उनको दिक्कतें आएंगी। फिर आप आवासीय या जमीन के कागजात या जंगल के डोमिसाइल कागजात की बात सर्टिफिकेट, करते हो, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भूमिहीन मजदूर हैं या समाज के उस तबके से आते हैं जिनके पास संपत्ति नहीं है। तो आपने ये कर दिया कि जिनके पास संपत्ति है उनको आसानी होगी अपनी नागरिकता साबित करने में, जो भूमिहीन है उनको दिक्कत हो जाएगी। मजदूर, जो भूमिहीन मजदूर हैं, उनका मनरेगा कार्ड आप मान नहीं रहे हो। तो ये जो कठिन दस्तावेज की सूची बना के एक हफरा तफरी का माहौल बना दिया गया है। इसीलिए मैं उसके बावजूद भी तो रिकॉर्ड 99.8 99.8 है, उसके बाद बावजूद भी तो रिकॉर्ड, डॉक्टर रविशंकर। हालांकि आप तो प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रहे हैं। एक छोटा सा रिएक्शन आरपी सिंह साहब, उसके बाद रामकृपाल जी। नहीं, मैं एक जानकारी और दे दूं। उसके अलावा 12वां भी एक वो मामला था, वो ये 11 डॉक्यूमेंट्स के अलावा अगर बीएलओ वहां पर सेटिस्फाइड हो और उसमें बीएलओ उसकी मदद करते तो भी वो वोटर माना जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ 11 डॉक्यूमेंट है। तो इसलिए ये कह रहा है, और इसी ये ठीक कह रहे हो राज जी। और जो वेबसाइट पर भी है 99.8% तो हो चुका था। अब आगे और बढ़ जाएगा, शाम तक जब तक रिकॉर्ड आएगा, आज आखिरी तारीख है, रिकॉर्ड आएगा, जानकारी पूरी हो जाएगी। परंतु जो मूल बात है वो मूल बात समझें। ये इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है इनका, ये किससे उमड़ रहा है? ये एक वीडियो छोटा सा और दिखाना चाहता हूं मैं आपको, एक छोटा सा वीडियो और। सरकार को कि जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। आधा सेकंड और। ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिए देखा जाएगा, तो ना कोई और चीज समझ लग। ये इनके कांग्रेस के इंचार्ज थे झारखंड के, चुनाव में कह रहे घुसपैठिया नहीं देखा जाएगा, उसको भी हम चिंता करेंगे। अरे किस हद तक जाओगे दोस्त? Scene